बाड़मेर की जिला कलेक्टर आईएएस अधिकारी टीना डाबी को स्टूडेंट जो है वो रील स्टार कहते हैं। उसके बाद उन्हें थाने में बैठा लिया जाता है। स्टूडेंट का ये कहना है कि वो सुबह से अपने फीस बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि जिला कलेक्टर उनकी बात सुनने आएंगी, लेकिन नहीं आई। रील तो खूब बनवाती हैं, जहाँ जहाँ सफाई होता है वहाँ वहाँ वीडियो बनवाती हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत थी, जब हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, तब मैडम हमसे मिलने नहीं आई। किसी ने जब हमें रोल मॉडल कहा तो हम इस पर नाराज़ गए और कहा कि रोल मॉडल वो नहीं है। रोल मॉडल अहिल्याबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, ज्योतिबाबाई फूले हैं, लेकिन टीना डाबी नहीं है। टीना डाबी तो रील स्टार है। इस तरीके का बयान देने के बाद स्टूडेंट को किस तरीके से जो है वो थाने में बैठाया गया, स्टूडेंट नेताओं को, या ये कह दें कि छात्र नेताओं को, और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ और ये पूरी चर्चा छिड़ गई कि क्या स्वतंत्रता का अधिकार है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच का अधिकार है तो क्या किसी का सम्मान नहीं करेंगे, किसी की गरिमा को नहीं समझेंगे, एक अधिकारी को आप इस तरीके के उल जलूल बयान दे देंगे। एबीवीपी के छात्र नेता को इसलिए पकड़ कर लाया गया क्योंकि वो एक अधिकारी को रील स्टार कहते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैडम बहुत रील बनाती हैं, लेकिन आज जब हमें ज़रूरत थी, जब हमारे स्कूल की फ़ीस बढ़ोतरी की गई, कॉलेज की फ़ीस बढ़ोतरी की गई, जिसको लेकर आंदोलन किया जा रहा था, और टीना डाबी के नहीं आने पर जो छात्र थे वो नाराज़ हो गए। उन्होंने इस तरीके से जो है वो बात कह दी। उसके बाद उनके जो एबीवीपी के छात्र नेता थे उन्हें उठा लिया गया और थाने में जब ले जाकर बैठाया गया तो एबीवीपी के और तमाम स्टूडेंट जो है वो थाने ही पहुंच गए और वहां पर थाने में बैठकर जो है वो आंदोलन करने लगे। राइट टू स्पीच का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप उतना ही ना बोलेंगे जितना आप दूसरे को सम्मान से या सम्मान देते हुए बोल पाएँ। किसी की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना, और ख़ास तौर पर अगर कोई अधिकारी जो अभी ऑन ड्यूटी हैं उनसे इस तरीके की बात कहना, ये ठीक नहीं है। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें अपनी फ़ीस बढ़ोतरी को लेकर नाराज़गी थी, दरअसल फ़ीस जो है वो 1400 रुपये थी, अचानक से 3100 रुपये जो है वो फ़ीस बढ़ा दी गई, जिससे स्टूडेंट काफ़ी नाराज़ थे और अपनी फ़ीस बढ़ोतरी को लेकर कॉलेज कैंपस के बाहर आंदोलन कर रहे थे। सुबह 9 बजे से ये बच्चे इकट्ठा थे, आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बाड़मेर के महाराणा भूपाल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है, उसमें एग्ज़ाम फ़ीस की जो बढ़ोतरी हुई उसी से स्टूडेंट नाराज़ थे और आंदोलन कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा था कि जिला कलेक्टर उनकी बात सुनने आएंगी, आईएएस टीना डाबी उनकी बात सुनने आएंगी, लेकिन उनकी बात सुनने नहीं आई, जिससे वो नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उन्होंने ये सारी बात कही। स्टूडेंट का ये कहना है कि दरअसल फ़ीस बढ़ोतरी के लिए जो वो आंदोलन कर रहे थे उससे नाराज़ होकर प्रशासन ने उन्हें नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने आईएएस टीना डाबी को रील स्टार कह दिया। इससे नाराज़ होकर उन्हें जो है वो उठा लिया गया। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट सुनिए, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। तो उस हिसाब से वही तो वो कारणवश इनको बताना तो पड़ेगा ना, कारण क्या है आने का? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आपको जिस हिसाब से यहाँ पे लाया है उसका कारणवश इनको बताना चाहिए ना कि किस वजह से आपको लाया है। कारण बताएंगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारी मैडम को आपने रील स्टार बोला है, तो उसका कारण भी तो ये सुना रहे हैं ना हम लोग। कहने का कारण क्या है? रील स्टार कह रहे हैं तो हमारी कुछ तो हम भी देख रहे हैं ना। जब तक आप जाकर जब तक अगर कारणवश नहीं देते हैं तब तक आप रोड करना चलो। ये पहली बात है हम तो मैम के कल साथ में भूखे प्यासे खड़े थे जब से हम आए हैं, और हमारे ये कैसे करेंगे? टाइमिंग कुछ अभी हम वहाँ से चले फिर करूँगी, कभी थाने के अंदर नहीं आए गर्ल्स के सामने तब हम भी पहुँचे ना। उसी हिसाब से आपको ये कहना रोड परमिशन करना चाहिए। ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे। परमिशन करो, आप ये रोड के थाने के आगे करो, उनको पता तो चले कि भाई कि हाँ, तो वही अगर प्रशासन के हिसाब से जो गलती हुई है। गलती में थे मैडम, गलती में थे इसलिए मैडम नहीं आए, वरना मैडम कल अगर वो रैली हो रही है उसके अंदर झंडा दिखाने आ रहे हैं, सफाई को भी अभियान हो रहा है, मैडम साथ में झाड़ू लेके खड़े हैं, तो यहाँ कहाँ है मैडम? 4 घंटे से लड़कियां बैठी है। उनको यही तो पता चलना चाहिए ना, उसी हिसाब से आप है ना थाने के आगे है ना प्रदर्शन कर दो, तो उस हिसाब से ना वो सामने आ जाएंगे। और आपका जो कारणवश है
वही आपके सामने हो जाएगा। मैडम आप सभी के सामने है, नहीं, कल हम जानते हैं, लेकिन उनको भी पता चलना चाहिए ना। उनको पता चलेगा, उनसे बात करने जा रहे हैं अभी। महाविद्यालय में कितना टाइम कभी मैडम ने दौरा किया है महाविद्यालय का, क्या रहा है आज अभी उस हिसाब से आपको कुछ नहीं बोल रहे और हम धरना दे रहे हैं, मैडम को गलत कह रहे हैं, तब मैडम बोलना आ रहे हैं। मैडम के बारे में क्या बोला, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। हमने तो मैडम भाई साहब ने मैडम के बारे में ये कहा है कि मैडम रील स्टार है, तो उन्होंने गलत कहाँ कहा है कि जब जहाँ पे सफाई का अभियान हो रहा है ना, वहाँ पे मैम बिल्कुल बराबरी में हाजिर रहती है। नवा बाड़मेर की बात मैडम करती है। मैडम को हम बताना चाहते हैं कि जो कॉलेज के बाहर की जो रोड पड़ी है वही ना, उसको आप देखिए वहाँ पे कितना कचरा है। वो नवा बाड़मेर है क्या? रील स्टार उन्होंने कहीं गलत कहा ही नहीं है ना। और एक धरना खत्म होने के बाद आपको उठा देंगे। हमारे भाई साहब रोल मॉडल कौन है? ये हमारे रोल मॉडल है क्या भाई? दुर्गावती रानी अब्बा है, ये हमारे रोल मॉडल है, हमें इनसे सीखना चाहिए। वो हमारे रोल मॉडल नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो क्या धरना खत्म होने के बाद उठाया गया? बाद में उठाया गया। बोला था ना, अगर गलत है तो उसी टाइम उठा लेते, बाद में उठाने का क्या अर्थ था? अगर हमने गलत बोला उसी टाइम हम उठा के लेके जाते ना, बाद में उठाने का आपको क्या अर्थ है? वो समझते हैं। और बाद में उनका कहना तो कोई गलत था ही नहीं, लेकिन मैंने सच में रोल मॉडल होते ना तो वहाँ आते, हमारी पुकार सुनते, बेटियां क्या बोलना चाहती है ये भी सुनते। वो कब से बैठी है, कैसी बैठी है, हालचाल भी बोलते। क्या है हमारे मैम को तो क्या पता है, मैम ने तो कोई बनत क्यों डांटने में। पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ से अगर कोई नारी शक्ति अपना रिप्रेजेंटेशन देती है तो यहाँ की जो नारी शक्ति है उसकी भी उनसे अपेक्षाएं रहती है, उम्मीद रहती है कि वो हमारे लिए कुछ करे, तभी तो यहाँ के क्षेत्र की महिलाएं जो नारी शक्ति वो उनसे प्रेरणा लेकर अपने लिए आगे कुछ कर सकेगी। वो जैसे अपन हर ये देखते हैं और सुनते भी है कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम करते हैं, तो अगर वो इस तरह से करेगी तो हमारे लिए भी यही संदेश होगा कि हम आगे क्या करना है, हमें क्या करना, हमें यही सीख मिलनी है आगे वैसा क्या ही करनी है। पर आगे जो हमारे भाई साहब हेल्प कर रहे हैं, अगर आगे भी कोई किसी की हेल्प करे तो उनको तो ये लगेगा ना, अगर हम सही के लिए बोलेंगे तो हमको भी थाने में ले जाएंगे, तो आगे कोई किसी के लिए सही थोड़ी बोलेगा। ये गलत है, भाई साहब को छोड़ा जाए इसकी हम मांग करते हैं बस, और नहीं तो हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अगर छात्र कॉलेज के बाद, अगर हम कॉलेज के बाद 150 छात्र ला सकते हैं, यहाँ पे 500 छात्र लाने की शक्ति हमारे अंदर है। जवाब तो हमारे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो सुना आपने, फीस बढ़ोतरी को लेकर एबीवीपी के छात्र जो है वो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। इसके साथ कॉलेज के और भी बच्चे जो है इस नाराजगी का हिस्सा थे। तभी जो एबीवीपी के 2 छात्र नेता थे उन्हें कोतवाली पुलिस जो है वो उठा कर ले जाती है। अब स्टूडेंट का ये कहना है कि फीस बढ़ोतरी की वजह से नहीं, उन्होंने आईएएस टीना डाबी को जो कहा था उससे नाराज होकर ये गिरफ्तारी की गई है। जबकि जिला प्रशासन का ये कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सब कुछ किया गया है, क्योंकि छात्र नेता जो स्टूडेंट थे वो सड़क पर बैठ गए थे, आने जाने में यातायात जो है वो बाधित हो रही थी, इसलिए इस तरीके का एक्शन जो है वो लेना पड़ा। इस पूरे मामले में टीना डाबी ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन एक तरफ स्टूडेंट का ये कहना है कि उन्होंने ये बात कह दी इसलिए नाराजगी में ऐसा कहा गया, जबकि पुलिस का ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सब कुछ किया गया। फीस बढ़ोतरी से नाराज स्टूडेंट जो है वो स्कूल के सामने, अपने कॉलेज के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने ये सारी बात कही, उसके बाद प्रशासन के लोगों ने 2 छात्र नेता को उठाया और कोतवाली थाने ले गए। थाने जाने के बाद जब और ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चला कि एबीवीपी के 2 छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, थाने में ले जाया गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो थाने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने जो है वो प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका ये कहना है कि अगर हमारे प्रोटेस्ट से आपको प्रॉब्लम थी, सड़क बाधित हो रही थी, यातायात मेंटेन करना था, तो उस समय हमें क्यों नहीं उठाया जब हमारा प्रदर्शन चल रहा था, तब जब हमारा धरना चल रहा था तब नहीं गिरफ्तारी हुई। बाद में जब प्रदर्शन समाप्त हो गया उसके बाद हमें हिरासत में लिया गया, जो इस बात की तरफ इशारा करता है जो हमने कह दिया था उसके आप नाराज़ थे और अधिकारी को हमने क्योंकि रील स्टार कह दिया इसलिए आप नाराज़ थे, इसलिए हमें जो है वो हिरासत में ले लिया, इस तरीके की बात कही गई। इस पूरे मसले पर टीना डाबी जो आईएएस अधिकारी हैं, बाड़मेर की जिला कलेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके का इन छात्रों पर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। इन दोनों छात्रों को
लाया तो थाने ज़रूर गया है, लेकिन बाद में इन्हें रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान ये अधिकारियों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें जो है वो हिरासत में लिया गया, उन्हें वहाँ से टांग कर थाने ले तो आया गया, लेकिन मतलब किसी तरीके का उन पर कोई धारा वगैरह नहीं दर्ज की गई है, कोई मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं किया गया है, तो उन्हें जल्दी छोड़ दिया जाएगा। वो ये बताती हैं कि इसमें जो जैसे बच्चों का आरोप है कि रील स्टार कहने पर ये सब कुछ किया गया, तो वो ये कहती हैं ये पूरा मामला जो है वो कॉलेज का और छात्रों के बीच का मामला है, जोधपुर यूनिवर्सिटी और छात्रों के बीच का पूरा मामला है। इसमें जिला प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। अब वो ये आगे बताती हैं कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने छात्रों को आश्वासन दिया था कि जो बढ़ी हुई फीस है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट जो है वो टीना ढाबी से मिलने की जिद पर फीस बढ़ोतरी की मांग मान ली गई, लेकिन इसके बावजूद भी आंदोलन पर बैठे रहे। उन्हें मुझसे मिलना था, इस तरीके की बात वो कहती हैं कि जब इनकी बात मान ली गई थी, इनकी बात पूरी तरीके से मान ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्टूडेंट उठ नहीं रहे थे और वो ये चाहते थे कि उस आंदोलन में IAS अधिकारी टीना ढाबी पहुंचे और वो वहाँ नहीं पहुंची। इससे नाराज़ जो है वो बच्चों ने इस तरीके की बात कह दी। तो कमेंट सेक्शन तो खुला है, आप अपनी राय हमें लिखकर बताइए कि क्या किसी भी आंदोलन में किसी भी अधिकारी के लिए इस तरीके की बात कहना ठीक है। अब दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है, तो हम क्या इस तरीके की चीज़ें नहीं कह सकते। तो आपके टैक्स के पैसे से एक अधिकारी की सैलरी ज़रूर मिलती है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि उस कुर्सी का हमें सम्मान करना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि एक अधिकारी कि अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ वो समाज का एक आईना भी होता है। जब हम अपने अधिकारियों का सम्मान नहीं करेंगे, जो कानून व्यवस्था को मानने और मनवाने वाले लोग हैं उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर शांति व्यवस्था कैसे बेहतर बन पाएगी। इस पूरे मामले में आपको जो भी कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।